अपराजिता के पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्तियां लश ग्रीन नहीं आ रही हैं या कलियां अभी तक बनना शुरू नहीं हुई हैं, तो ये जादुई चीज़ आप अपराजिता के पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए और आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में अपराजिता में फ्लावरिंग होने लगेगी। हालांकि ये अपराजिता के फ्लावरिंग का ही समय है। अभी अपराजिता में अभी से लेकर के नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी, लेकिन कई लोगों की ये कंप्लेन है कि जब से कटिंग प्रूनिंग किया है ग्रोथ ना के बराबर हो रही है। तो आज के वीडियो में जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये अपराजिता के ऑल ओवर डेवलपमेंट में मदद करेगा, यानी कि फूलों का साइज बड़ा बड़ा भी होगा, कलियां बहुत सारी आएंगी और पत्ते भी लश ग्रीन निकल करके आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धूप कितनी चाहिए आपके अपराजिता के पौधे को। अपराजिता को अभी से लेकर के आप नवंबर तक 5 से 6 घंटे की धूप जरूर देंगे। 5 से 6 घंटे की धूप में रहने से आप देखेंगे ये पौधा बहुत अच्छे से फैल रहा है। क्योंकि ये बेल वाला पौधा है तो इसको यदि आप ऊपर ट्रेलिस से बांधते हैं या फिर मॉस स्टिक पर चढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। अपराजिता के पत्ते कभी भी धूप से जलते नहीं है, मतलब मैंने नहीं देखा है जलते हुए। तो इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं कि इसके नीचे छोटे छोटे वो पौधे रख दें जो धूप के कारण खराब हो रहे हैं। तो अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सॉइल कैसी होनी चाहिए। देखिए जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनकी मिट्टी यदि थोड़ी सी नम रहेगी, यानी कि मिट्टी में मॉइस्चर रहेगा, तभी आप फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। अब मिट्टी को नम बनाने का ये तरीका नहीं है कि लगातार सुबह शाम पानी देते रहें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से सिर्फ पत्तियां ही लश ग्रीन आएंगी और कलियां नहीं बनेंगी। तो मिट्टी को नेचुरली मॉइस्चर देने के लिए आपको कुछ घरेलू खाद भी देना पड़ेगा, तभी मिट्टी नेचुरली मॉइस्ट रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ले पाएंगे कलियां। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है डीएपी। डीएपी एक सस्ती सी खाद होती है, डायमोनियम फॉस्फेट के नाम से। आपको ऑनलाइन मिलेगा, नर्सरी पर मिलेगा, खरीदने का लिंक भी टैग कर दिया है। कम से कम 5 से 7 दाने, यदि पौधा बड़ा है तो आप 10-12 दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा पौधा है, इसी साल लिया है, तो 5-7 दाने ही इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से सॉइल में इसको दबा दीजिए। ये पानी में घोलकर देना ज़रूरी नहीं है, ये मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और प्रोसेस स्टार्ट कर देता है 24 घंटे के बाद ही। इसको हर एक महीने आपको देना है, लेकिन इसके साथ एक ज़रूरी काम है, वो भी आप ज़रूर कीजिए, और वो है सब्जियों के छिलकों वाला फर्टिलाइज़र। यदि दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इस्तेमाल करते हैं तो मैंने देखा है रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। 2-3 साल पहले भी एक बार इस तरीके का वीडियो बताया था और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था। तो गर्मी में ये आप ज़रूर कीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, प्याज, आलू, केले और घर में जितने भी वेजिटेबल पील्स हैं सभी के छिलकों को इकट्ठा कर लेना है। इसमें क्वांटिटी का कोई विशेष ध्यान नहीं रखना, जितनी भी मात्रा आपके पास है वो आप ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में इसे भिगो करके रखिए कम से कम 2 रातों के लिए। गर्मी तेज है तो 1 रात भी इसके लिए बेहतर है। उसी लिक्विड में आप 1 चम्मच चाय पत्ती भी डाल दीजिए। ये आपके अपराजिता के पौधे पर लश ग्रीन पत्तियों को लेने में हेल्प करेगा। ये यूज टी लीफ है जिसे मैंने धो करके सुखा लिया है, आप भी ऐसा ही करें। चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे अच्छे से धोइए, सुखाइए और रख लीजिए, और हर एक 15-15 दिनों पर चाय पत्ती इस्तेमाल कीजिए। यानी कि ये जो लिक्विड है ये तो वीक में 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाय पत्ती का इस्तेमाल 15 दिनों पर करना है, हर एक बार लिक्विड में नहीं डालना है। यदि आपको लगता है छिलके ज़्यादा हैं और पानी कम है तो आप 1-2 लीटर पानी ऊपर से और मिला लीजिए और फिर डायरेक्ट गमले में डालिए। इसका स्प्रे नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके साथ एक चीज़ आपको और करनी है और वो है फॉस्फेट का पाउडर। इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉस्फेट का जो पाउडर है ये उन लोगों के लिए जो सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन फिर भी कलियां बन ही नहीं रही हैं, तो इसको इस्तेमाल करने से 4 से 5 दिनों में कलियां बनने लगती हैं। ये पानी में जल्दी घुलनशील नहीं होता है, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। फॉस्फेट का पाउडर खरीदने का लिंक दे दिया है, टैग कर दिया है। इससे आपके पौधे को मल्टीपल फायदा होगा। इस जगह पर यदि आपके पास सिंगल सुपर फॉस्फेट है, एसएसपी है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि 10 से 12 इंच का गमला है तो आपको 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। ये जो फॉस्फेट का पाउडर है वैसे तो आसानी से आपके लोकल नर्सरी पर भी मिल जाएगा, लेकिन ये आपके पौधे की ग्रोथ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, फूलों का साइज बढ़ाने में और भी बहुत तरीके के फायदे आपके पौधे को देता है।
तो अपराजिता में अभी मंथ में एक बार 1 चम्मच मात्र इस्तेमाल करना है। एक बार ये पाउडर ले लेंगे तो बहुत दिनों तक चलता रहता है। एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए, इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि गर्मी में जब हम मॉर्निंग में पानी देते हैं अपने पौधे को, तो पौधे में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि सॉइल जो है वो नेचुरली मॉइस्ट रहता है। मॉर्निंग में आप पानी ज़रूर दे दिया करें एक बार, अपराजिता को अच्छे से नहलाते हुए। इसके इस्तेमाल से फूलों का जो साइज है वो बढ़ेगा, ग्रोथ भी तेज होगी। एक अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि कलियां इस तरीके से मुरझा रही हैं, खिल रही हैं और फिर मुरझा जा रही हैं, तो फिर ऐसे में आप अपने पौधे को थोड़ा सा सेमी शेड ज़रूर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 5-6 घंटे की धूप बोल दिया तो उसमें ही रखना ज़रूरी है, पौधे के रिक्वायरमेंट्स पर ही डिपेंड करता है। हालांकि अपराजिता को धूप से कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। अपराजिता के पौधे में खाद यदि आप टाइमली देते रहें तो आप निश्चित तौर पर बहुत सारी कलियां ले पाएंगे। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।